ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से। किसी भी प्रोसेस को बताने से पहले मैं कुछ फंडामेंटल फिलॉसफीज़ के बारे में बता देता हूँ जो मैंने फॉलो करी थी इस बार। एक बहुत सिंपल थी कि मैं इस बार कुछ भी चीज़ को चांसेस पे नहीं छोड़ के गया था। जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हुए मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ का है। मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं लिखते ही जा रहा था, मैं सोच ही नहीं रहा था कि ये आएगा या नहीं आएगा। मुझे बस इतना था कि जो मेरे कंट्रोल में है उसको मुझे 100% प्रिपेयर करना है। सेम चीज़ थी साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन में। मैं कोई बेंचमार्क को एम नहीं कर रहा था कि मैं इतनी एसआरटीज़ लिख लूँ या मेरी स्टोरीज़ में इतने एक्शंस हो जाएं तो मैं रुक जाऊँगा। मेरा एम बस ये था कि मेरे कंट्रोल में क्या है, कितना मैं बेस्ट अचीव कर सकता हूँ, कितने ज़्यादा एक्शन लिख सकता हूँ, कितनी अच्छी स्टोरी बना सकता हूँ उस टाइम में। तो मैं वो करने की ट्राई करता था। सिमिलरली जीटीओ के टास्क में भी अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो उसकी प्रैक्टिस करते हुए मैं यही सोचता था कि मैं इसको कितना ज़्यादा और प्रैक्टिकल बना सकता हूँ, इसके अंदर कितने ज़्यादा डेटा और कितने ज़्यादा अपनी एनालिसिस डाल सकता हूँ विद इन 3 मिनट्स, और कैसे मैं अपने थॉट्स को अलाइन कर सकता हूँ। इसमें भी कोई एक सडन बेंचमार्क नहीं होता है, आपको बस अपना बेस्ट देना होता है। तो जब आप रेगुलरली अपने बेस्ट की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो इट बिकेम अ नेचुरल हैबिट कि आप वहाँ पर भी अपना बेस्ट ही डिलीवर करें। सेकंड, मैं ये कहूँगा कि ये पहले मैं कभी कभी सोच लेता था कि क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है। जो मैंने रियलाइज़ करा वो ये कि क्वालिटीज़ हम सब में होती हैं। इट इज़ द गेम ऑफ दीज 5 डेज़ कि हम उन 5 दिनों में अपनी क्वालिटीज़ को डिपिक्ट कर पाते हैं कि नहीं, और वो उनके सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं। बिकॉज अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं और आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए दे आर नॉट एग्जिस्टेंट। और बहुत एक सिंपल सा फिलॉसफी है कि यू शो देम OLQ, दे विल गिव यू रिकमेंडेशन। आप उन्हें अगर OLQs शो कर देते हैं तो वो आपको रिकमेंड करेंगे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो ये एक सेंट्रल फिलॉसफी थी। और उस मोमेंट पे जब आप वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि रिगार्डलेस ऑफ योर प्रीवियस रिजल्ट्स नथिंग एल्स मैटर। आपको उस मोमेंट पे बस मोमेंट को हैंडल करना होता है। यू हैव टू हैंडल द मोमेंट, यू हैव टू ओन दैट मोमेंट, यू हैव टू लूज योर सेल्फ इनटू इट, और आपको उसी के साथ जो आपको नेक्स्ट बेस्ट थिंग लग रही है वो करते जाना होता है। तो आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि क्या आएगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, यू हैव टू लीव नथिंग टू चांसेस, और आपको जो भी होता जा रहा है, जो भी आता जा रहा है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट एवरीथिंग। इस सोच के साथ मैं गया था अपने स्क्रीन इन में। मैं इससे लास्ट 2 SSB में स्क्रीन आउट हूँ, तो मैं बहुत प्रेशर में था। मैंने काफ़ी लोगों से बात भी करी थी जो लोग कभी स्क्रीन आउट नहीं हुए कि क्या करना चाहिए। और जो मैंने रियलाइज़ करा वो ये कि अगेन यू हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग दैट्स इन योर कंट्रोल। सो OIR अगर आपको मिल रहा है तो यू हैव 100 क्वेश्चंस। मेक श्योर कि आप उन 100 क्वेश्चन में मोर देन 70-80 अच्छे राइट कर ही लें। अब होता क्या है कि अगर आप 50 करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, बस ये सोच के देखिए कि टेस्ट का नाम है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस रेटिंग में ही 50% पे आ रहे हैं तो इट विल क्रिएट अ डाउट ना। तो उनके मन में डाउट क्रिएट ही क्यों करना है। ये गिव योर बेस्ट, आप ट्राई करो कि आप उसको 80-90 जितने सही कर सकते हो करो, ठीक है। लेकिन ये याद रखो कि नॉट अ सिंगल थिंग विल डिसाइड योर सिलेक्शन इन एनीथिंग। किसी एक इवेंट की वजह से आप फेल नहीं होंगे, किसी एक इवेंट की वजह से आप सक्सीड भी नहीं करेंगे। एक कल्मिनेशन होता है सारे इवेंट्स का विच प्लेज अ रोल इन द एंड। सो OIR हुआ हमारा, और उसमें मैंने आई बिलीव 85 to 90 मैंने सही करे ही थे, और मैं उसके अंदर आराम से कॉन्फिडेंट था कि स्क्रीन में ये मेरी हेल्प करेगा। पिक्चर परसेप्शन में मुझे कुछ क्लैरिटी लानी है। वो ये कि जब पिक्चर परसेप्शन का टेस्ट होता है तो हमेशा एक हेजी पिक्चर होती है। नो, देयर इज अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट। अगर पिक्चर क्लियर होती तो उसके ऊपर डिस्कशन होता ही नहीं ना। इसीलिए पिक्चर काफ़ी हेजी होती है, बिकॉज एक मिक्स ऑफ स्टोरीज चाहिए होती हैं जिसके अंदर आपकी क्वालिटीज देखी जाए कि हाउ विल यू एक्ट इन अ ग्रुप सिचुएशन एंड हाउ विल यू ब्रिंग आउट योर क्वालिटीज इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप। इसीलिए पिक्चर परसेप्शन में आपको इसको डिवाइड करते हैं। अगर पिक्चर को परसीव अच्छा करना है, मतलब अगर आपको कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं उस पिक्चर्स में, तो मेक श्योर कि जब आप स्टोरी बना रहे हैं तो आप उन एलिमेंट्स को इंक्लूड करें। दैट विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। और अगर आप अच्छा ऑब्जर्व करेंगे तो आप परसीव भी इसको राइट वे में करेंगे, क्लोज टू राइट करेंगे, इफ नॉट 100% राइट। और जितना आप क्लोज टू राइट परसीव करेंगे उतना ही यू विल बी इन द राइट डायरेक्शन। तो परसीव करते हैं हमें अगेन डिटेल्स पे ध्यान देना है, एक फॉर्मेट को फॉलो करना है, जैसे वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में बता ही देते हैं। अच्छा हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना कि
पूरी गेम उनकी इंस्ट्रक्शन सुनने में ही है। अगर हम उनकी इंस्ट्रक्शन को सुनकर अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो आधी चीज़ें तो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जैसे वो कहते हैं साफ से कि यू हैव टू मेक अ स्टोरी अराउंड द पिक्चर। तो कुछ भी स्टोरी लिखना अगेन इज पॉइंटलेस। अगर स्टोरी अराउंड द पिक्चर बोली है तो पिक्चर के अराउंड ही स्टोरी बनानी है, राइट। और सारे जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर वगैरह हैं उनकी बात को ध्यान से सुनिए, वो सब इंक्लूड करो, एक्शन में सब डालो, बट डोंट गेट बॉदर्ड विद एनी सिंगल थिंग। कि अगर आपने एक्शन में अच्छे से नहीं लिखा तो ये मत सोचने लगना कि यार एक्शन पूरा नहीं लिखा। स्टोरी अगर आपके टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाई तो इस चीज़ को लेकर के बॉदर मत करना। और अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप बेटर स्टोरी लिख सकते थे तो अगेन उस मोमेंट में आप कुछ बेटर नहीं कर सकते, तो मेक श्योर जो आपने जो लिखा है आप उसे रिवाइज करते रहें डिस्कशन से पहले, और अपने नरेशन के टाइम पे यू बी कॉन्फिडेंट। जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है नरेशन का फेज। नाउ रियलाइज दिस कि ग्रुप डिस्कशन हमें गारंटी नहीं दे रहा है कि हम अपनी स्टोरी को रख पाएंगे, हम अपने एक्शंस को बता पाएंगे और हमने जो परसीव करा है उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। नरेशन इज द ओनली टाइम व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप अच्छे से बता सके कि आपने स्टोरी में क्या परसीव करा। तो मेक श्योर यू कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। लोग कहते हैं कि मेरा नरेशन बहुत अच्छा था पर मैं स्क्रीन आउट हो गया। तो अगेन आई सेड कि एक चीज़ की वजह से आप स्क्रीन इन नहीं होंगे, इट्स अ कल्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। लेकिन मेक श्योर कि नरेशन इज द टाइम व्हेन यू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल कि आपकी स्टोरी क्या है, आपको वो बतानी है। तो मेक श्योर कि आप उस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फ़ायदा उठाएं। लास्ट आता है डिस्कशन। नाउ डिस्कशन इज वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग। आप उसको लेकर के प्लान नहीं कर सकते कि मैं फर्स्ट बोलूँगा और मैंने अगर पहला पॉइंट नहीं बोल पाया तो मैं अपॉर्चुनिटी का वेट करूँगा। नहीं, ये स्पॉन्टेनियस है। उस मोमेंट पे क्या हो रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना होता है। तो अगर तो जो मोस्ट केसेस में ये होता है कि रिपीटर्स का बैच आ रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ तैयार लेकर बैठे होते हैं और जैसे ही लास्ट बंदा अपनी स्टोरी खत्म करता है डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। सोच के देखना, इफ़ यू आर एन एसेसर, अगर आप देख रहे हो कि इतने बच्चे बोले जा रहे हैं तो एक बंदा अगर और बोलने लगेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम गोज विद एसेसर। अगर सब लोग बहस ही कर रहे हैं और आप भी उसमें ऐड ही हो तो आप कुछ अलग से कंट्रीब्यूट थोड़ी कर रहे हो। इट्स लाइक अ गार्बेज, आप उसके अंदर बस पाइल अप करे जा रहे हो। तो मेक श्योर उस मोमेंट पे इफ़ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन अ गुड वे, मेक श्योर बी अ गुड लिसनर। आप सबकी स्टोरीज को सुनो, सबके पॉइंट्स को सुनो। उस मोमेंट पे इवन आप कुछ उनके बीच में एक एग्रीमेंट ला सकते हो कि दो लोग एक ही बात बोल रहे हैं बट इवन दो वो एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं, आपने बीच में ब्रोकर का काम कर दिया कि आप दोनों एक ही बात बोल रहे हो तो हम इसी स्टोरी को आगे लेकर चल सकते हैं, इस पॉइंट को आगे लेकर चल सकते हैं। तो दैट्स पार्ट ऑफ अ डिस्कशन बिकॉज यू हैव टू रियलाइज कि आपका एम बहुत क्लियर होना चाहिए। डिस्कशन का एम, जो गलती मैंने भी पहले करी थी वो ये कि मैं सोचता था कि मैं कितना कंट्रीब्यूट करूं जो फाइनल स्टोरी में। नहीं, डिस्कशन का एम है टू कम टू अ कॉमन स्टोरी। वो कॉमन स्टोरी में आपका एक पॉइंट हो, वो कॉमन स्टोरी में आपका कोई पॉइंट ना भी हो, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू कंट्रीब्यूटेड टू दैट। आपका क्या कंट्रीब्यूशन था कि ग्रुप उस डिस्कशन पे आया हो। अगर आपका कंट्रीब्यूशन बस ये था कि आपने पूरे ग्रुप को शांत करा दिया, इवन दैट मैटर्स। अगर आपका कंट्रीब्यूशन उससे भी ज्यादा था कि आपने एक दो एक्शंस एक दूसरे के लोगों के एक्शंस को ऐड करा, इवन दैट काउंट्स। और अगर आपका एक्शन ये था कि सब लोगों ने अपने एक्शंस दे दिया, आपने बस उनको अलाइन कर दिया, इवन दैट मैटर्स। तो एम बहुत क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि हमें कॉमन स्टोरी पे आना है और उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करना है कि अगर ग्रुप एक स्टोरी की तरफ बढ़ रहा है तो मैं उन्हें रोक करके ये कहूँ कि नहीं मेरी ये पॉइंट कंसिडर करो। अगर ग्रुप एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो लेट इट मूव फॉरवर्ड, उसको अंदर उसको आगे बढ़ाओ, उसको रोको मत, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल है। कुछ बेसिक्स का ध्यान रखना होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का, जैसे आपको बोलते वक्त यू हैव टू मेक गुड आई कांटेक्ट। आपकी अपनी कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे से आपको एक्सप्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोच कुछ और रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। Whilst anyone else is talking, make sure you are listening। तो उनके आंखों में आंखें देख करके उनको सुनो, इवन दे अंडरस्टैंड कि आप उन्हें सुन रहे हो। तो जब आप बोलोगे तो इवन दे फील लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अरे मुझे भी सुनना चाहिए इसको क्योंकि ये मेरी सुन रहा था। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हम लोग को अब तक सिखाते आए हैं। हमें बस उनको सही मोमेंट पे सही टाइम पे एग्जीक्यूट करना होता है। तो छोटे में मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मेरा चेस्ट नंबर 98 था और हमारे ग्रुप में भी ऐसी कंडीशन हुई थी। वो यार हम सबका सही गया ही होगा, काफ़ी इजी था।
पीपीडीटी में हमारी एक हेजी सी पिक्चर थी जिसमें वाटर दिख रहा था। अब इसको मैं रिलेट करूँ तो सिंस वाटर दिख रहा है तो मेक ए स्टोरी अराउंड वाटर। आप बीच बना सकते हो, आप साइक्लोन बना सकते हो, आप इरिगेशन का बना सकते हो, कुछ भी। लेकिन सिंस आपको पानी दिख रहा है तो पानी के अराउंड तो बनाओगे। अगर आपने एक ऐसी स्टोरी बना दी जिसमें कोई वाटर का एलिमेंट है ही नहीं तो इट विल बी लाइक कि आपने कहीं से भी स्टोरी बना दी, है ना। और लास्ट आते हैं नरेशन पे। मैंने नरेशन भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था नरेट करने का, तो नरेशन मेरी अच्छी गई थी। मैंने मेक श्योर करा कि ग्रुप में मेरा एम इस बार पहली बार के कंपेयर में क्लियर था। मेरे को ग्रुप की स्टोरी आगे बढ़ानी थी, तो मैं एक दूसरे लोगों की स्टोरी से एलिमेंट्स ले रहा था। मैं अपने एक दो पॉइंट्स ऐड कर रहा था और मैं हर कहने के बाद रुक भी जा रहा था, बिकॉज पॉइंट सिर्फ ये नहीं है कि मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या ऐड करूँ। पॉइंट बस ये है कि अगर मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, किसी ने कुछ बेटर ऐड कर दिया तो उसको अच्छे से सुनूँ मैं, और अगेन मेन एम पे स्टिक करूँ कि ग्रुप की स्टोरी को आगे बढ़ाना है ना। तो इसके साथ हमारा डिस्कशन हो गया और आई वॉज स्क्रीन्ड इन।